जिसका मन अपने गुरुदेव के पाद पद्मों में नहीं है, उसके पास और भी बहुत कुछ हो तो ततः किम ततः किम ततः किम, उससे क्या उससे क्या उससे क्या। अभी हमारे पूज्य ब्रह्मचारी महाराज जी ने ये बहुत सुंदर भजन किया। शरीरं स्वरूपं सदा रोगमोहं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। इसी प्रकार ये शंकराचार्य जी का बहुत सुंदर एक गुरुवाष्टकम, गुरु के प्रति हमारी भावना कैसी हो। हमारे पास में शरीर हो, सुंदर शरीर हो, रोग मुक्त शरीर हो, और इतना हो कि धन इतना हो कि मेरु तुल्य जो मेरु पर्वत है उतना हमारे पास धन हो, किंतु श्री गुरु के पाद पद्म में अगर मन नहीं लगा है तो उससे क्या भाई, उससे क्या, उससे क्या भाई, उससे क्या। तो ये संस्कृत जो उस समय की भाषा, प्रचलित भाषा, आज जैसे हम हिंदी हमारे लिए प्रचलित भाषा है, कुछ समय पहले अभी 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी गया है, आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत से समाचार पत्रों में छपा भी होगा। तो उस समय जो है संस्कृत भाषा चलित सब समय सभी लोगों की भाषा रही है। धीरे धीरे और भी संस्कृतियाँ आती हैं, जैसे पाली है, या फिर बाद में आप इधर में देखें अवधी है, या कुछ मिश्र भाषाएं उसमें रहती हैं। फिर उसके पश्चात भाषाओं की प्रगति होती है, उसमें जैसे हिंदी बनती गई, बहुत सी भाषाएं उसमें मिलती गई, पूरे प्रदेशों से मिलती गई, बनती गई। और फिर देखते हैं बाहर के विदेशों से भी आक्रमण होते हैं, बाहर के लोग आते हैं, और यहाँ पर फारसी भाषा भी एक टाइम राजभाषा बन के रही थी भारतवर्ष में। फिर उर्दू भी चली है, उसके बाद हिंदी है, उससे पहले अंग्रेजी, जब हम ब्रिटिश साम्राज्य में थे तो अंग्रेजी हमारी राजभाषा रही है। तो इस प्रकार से सत्य की जो खोज है वो कभी समाप्त नहीं हुई है। हर एक भाषा में, हर एक समय में एक न एक जो सत्य अन्वेषण करने वाले जो ऋषि हैं वो आते हैं, और सामान्य बोलचाल की भाषा में बहुत से सत्यों को उद्भासित करते हैं। तो अभी हम जो श्री रामकृष्ण देव की जो लीला के ऊपर जो चिंतन कर रहे हैं वो है श्री रामकृष्ण पूंती, और इसके जो लेखक हैं अक्षय कुमार जी, उनकी कीर्ति सचमुच अक्षय ही है। उनकी बनाई हुई इन पुस्तक इन दोहों का हम पाठ करते हैं और अपने अंतर में भक्ति को अक्षय बनाते हैं। तो आइए, अभी कुछ और प्रतियां मैंने छपवा ली हैं, तो और भी लोग, बहुत लोग पढ़ सकते हैं। आइए पहले हम श्री रामकृष्ण देव का ध्यान का पाठ करते हैं। हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिल भेदातीतम् एकस्वरूपं प्रकृति विकृति शून्यं नित्यमानंदमूर्ति विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। निरुपममति सूक्ष्मं निष्प्रपंचं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूतादिवासं त्रिगुणरहितसच्चेत् ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः। वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्ति प्रशान्तिः
धृत सहज समाधिं चिन्मयं कोमलांगं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। इन 3 श्लोकों में हम किस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव का, उस ईश्वर का जो स्वरूप श्री रामकृष्ण देव हैं, उनका ध्यान करते हैं, इसमें बताया है। पहले श्लोक की जो तीसरी पंक्ति है, प्रकृति विकृति शून्यम नित्यम आनंद मूर्ति। बहुत बार होता है, हम लोग बोलते हैं इतना सब जंजाल है, इतना कुछ है, ये सब छोड़ के मैं कहीं पहाड़ में जाके बैठूं, ये सब छोड़ के कहीं पुरी के समुद्र के तट पे जाके बैठूं, ओह ये सब छोड़ के हिमालय की कंदराओं में जाके बैठना अच्छा है। इसका अर्थ ये है, प्रकृति और प्रकृति के स्वभाव से होने वाली विकृति, इन दोनों को जो शून्य कर दे, वो है हमारे अंतर का स्वरूप, जिसको हम श्री रामकृष्ण देव के रूप में देखना चाहते हैं। प्रकृति विकृति शून्यम। हमारे मन में संकल्प उठते हैं, कैसे? मुझे ये करना है, मुझे मेरा ये होना है, मुझे ये पाना है, मैं ये करूँगा, मैं ये पाऊँगा। तो ये होना है गा फ्यूचर टेंस, होना है वर्तमान, और वर्तमान में होने वाले इन संकल्पों से, प्रत्येक संकल्प से होने वाले और कर्मों का उद्भव। ये दोनों वस्तुएं मनुष्य को संकल्प और विकल्प, इन दोनों में फंसाती रहती है। और जब तक ये शून्य न हो जाए, श्री माँ शारदा देवी बोलती हैं कि अगर साधक को बतासा खाने की इच्छा भी है, तो वह इच्छा है, उसके लिए भी पुनर्जन्म हो सकता है, उसके लिए भी फिर से अपने उस अकाउंट को, इच्छा और उसकी पूर्ण आहुति का अकाउंट कंप्लीट करने के लिए फिर से आना पड़ेगा। क्योंकि गहना कर्मणो गति, श्री भगवद गीता बोलती हैं, कर्म की गति बड़ी ही गहन है। आज मैंने अपने यहाँ बहुत सुंदर कुछ पंखा लगाया है, कल जो है अरे इससे नहीं हो रहा है, एसी लगाया है, नहीं स्प्लिट एसी लगाते हैं, ओह उससे नहीं होगा, रूम फ्रेशनर भी लगाते हैं, नहीं, और कुछ। तो इस प्रकार उपभोक्तावाद में क्या होता है, और से और चलता है। आज हम साइकिल नहीं है, साइकिल पे चल रहे हैं, देखते हैं पास से एक मेरा दोस्त मोटरसाइकिल पे जा रहा है, मेरे पास भी होती तो अच्छा होता, ये होती तो अच्छा होता, ये हमको बांध लिया। अभी इसके द्वारा और भी हमें कार्यक्रम करने पड़ेंगे, जिससे इतनी धनराशि इकट्ठी हो जाए कि मैं मोटरसाइकिल खरीद सकूं। छोटे बच्चों में होता है, अपने दोस्तों के पास ज्योमेट्री देखा, बहुत सुंदर, इसको इधर से खोलो, यहाँ पेन पेंसिल लगा है, इधर से खोलो, टॉम एंड जेरी है, बहुत सुंदर से एक रबड़ भी मिला है, एक कंपास मिला है, प्रकार मिला है। घर में आके पिताजी को बोलेंगे मुझे वैसा वाला ला दो। टिफ़िन बॉक्स, बच्चों में टिफ़िन बॉक्स का बड़ा क्रेज है। टिफ़िन बॉक्स अगर दे दिया जाए, और इतना बड़ा है, छोटा है, उसकी माँ इतना देती है। और कहने का अर्थ है संकल्प पैदा होने के लिए, कैसे संकल्प पैदा होते हैं? स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा तालाब है, पानी इकट्ठा हुआ है, और उसमें अगर आप क्या करेंगे, पत्थर लेकर के अगर फेंकते हैं तो क्या होता है, जहाँ पत्थर डूबता है वहाँ से लहरें गोल गोल घूमती हुई कहाँ जाती हैं, फिर से उस तालाब के तट में जाकर के टक्कर लगाती है। तो ये जो है, जितनी भी हमारे इंद्रियां हैं, ये सभी विचारों को एकत्रित करके हमारे निर्मल मन के ऊपर आघात करती हैं, और ये इच्छाएं, जैसे वो पत्थर पानी में जाके नीचे बैठ गया, ये इच्छाएं वो आघात करती हुई अंदर जाके बैठ जाएंगी, और किधर धक्का मारती हैं, तट की तरफ धक्का मारती हैं। माने
अपनी इच्छाओं का बहिःप्रकाश करने के लिए हम लोग इंद्रियों के द्वारा उस कार्य को परिभूत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रियां कैसे? जैसे हम लोग देखते हैं कि अपने आँखों से हम क्या करते हैं? देखते हैं। कानों से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। अपनी चमड़ी से हम क्या करते हैं? स्पर्श का अनुभव करते हैं। तो इसका अर्थ है ये जो चीज़ें हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, क्या क्या हुआ? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये जो चीज़ें हैं इनके द्वारा प्रति मुहूर्त हमारे मन के ऊपर आक्रमण हो रहा है। आक्रमण क्या मतलब है? रूप कैसे? आँखों से हम देखते हैं रूप, हम अच्छा रूप देखना पसंद करते हैं। मंदिर को अगर रखेंगे बहुत सुंदर से अच्छे साफ़ सुथरा रखना है, क्योंकि हमारी इच्छा है उस तत्व के साथ एकत्व होने की जो निर्मल है, पवित्र है। ऐसा ही प्रत्येक वस्तु में हम सुंदर सौम्य स्वरूप की कल्पना करते हैं और ये रूप देखते हैं। उसी प्रकार से आँखों के बाद रूप, रस, हमारी जीवा से हम रस को ग्रहण करते हैं। खाने पीने की वस्तुएं अगर अच्छी हो तो कोई खाएगा। कोई लेज का पैकेट कोई खोले, अमेरिकन लेज हो, उसमें अगर गार्लिक का टेस्ट हो तो कोई खाएगा नहीं क्या? जरूर खा लेगा। इसी प्रकार से रूप, रस, गंध, नासिका से हम गंध ग्रहण करते हैं। अच्छी खुशबू की अगरबत्ती हो तो हम अच्छा लगता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, अनुभूति जिसकी स्पर्श, जैसे माँ का स्पर्श प्रत्येक संतान को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही छोटे बच्चों को बिल्ली की खाल के ऊपर, बिल्ली की चमड़ी के ऊपर स्पर्श करना अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, तो ऐसा है रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। शब्द क्या है? कानों से सुना जाता। तो ये सब इसलिए बोला जाता है कि प्रकृति विकृति शून्यम। तो इन सब चीज़ों के द्वारा हमारे मन पर सब समय घात प्रतिघात होते रहते हैं और वे ही हमारे जीवन को संचालित करते हैं। बहुत बार होता है कि एक एक इच्छा की पूर्ति के लिए मनुष्य अपना पूरा जीवन दे डालते हैं। एक इच्छा हुई, कार खरीदनी है, उसके लिए बड़ा सा लोन लिया है और लोन की पूर्ति करने के लिए 10 साल का लोन चलता रहा। बड़ा मकान खरीदा है, उसके लिए प्रत्येक मास अपने तनख्वाह से, अपनी सैलरी में से 20,000 50,000 रुपया कटता रहा। तो कितने सालों तक वो पूर्ण होता है? कहने का अर्थ है कि हम इसमें फंस जाते हैं। और प्रभु की कृपा ऐसी रहती है कि इन सब चीज़ों में रहते हुए भी ये सभी रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द क्या हो जाते हैं? प्रभुमय हो जाते हैं, ईश्वरमय हो जाते हैं। और उस ईश्वरमय होने से इनकी संकल्प विकल्प के द्वारा होने वाले घटन और अपघटन की प्रकृति क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं जब वो शून्य होते हैं, जब समुद्र में किसी प्रकार की लहर न रहे तो एकदम शांत दिखाई देता है, एकदम शांत दिखाई देता है। तो वही आनंद मूर्ति, हमारा मन वैसा आनंद मूर्ति हो जाता है। कैसा? श्री राम कृष्ण के स्वरूप के जैसा। आइए हम इसका मंगलाचरण का पाठ करें, एक साथ पढ़ेंगे। जय जय राम कृष्ण वांछाकल्पतरु, जय जय भगवान जगतेर गुरु, जय जय गुरु माता जगत जननी, राम कृष्ण भक्तिदात्री चैतन्यदायिनी, जय जय राम कृष्ण इष्ट गोष्ठी गौर, सवार चरण रेणु मागे योधम, सवार चरण रेणु मागे योधम। एक बार फिर से करते हैं, सब एक साथ करेंगे। जय जय राम कृष्ण वांछाकल्पतरु, जय जय
इष्टगोष्ठीगण सवार चरण रेणु मागे अधम, सवार चरण रेणु मागे अधम। आइए हम लोग पृष्ठ संख्या 31 को खोलेंगे। पिछली बार बहुत से पन्नों में कुछ कम उसका हिंदी का अर्थ नहीं लिखा हुआ था, इस बार इसको पूरा कर दिया है। अभी मैंने सोचा है कि कम से कम 20 श्लोक जो है हो सके तो रोज़ाना जब भी हमारी बैठक हो तो कर पाएँ तो अच्छा है। तो समय सीमा के अंतर में ये 20 श्लोकों का पाठ हम आराम से कर पाएंगे। चेयर पे बैठ जाइए असुविधा होने से। आइए 31 नंबर पृष्ठ पर देखते हैं। এইখানে এক কথা শুনো বলি মন, উপনিষদ আদি বেদ ষড় দর্শন গীতা গাথা তন্ত্রমালা 18 পুরাণ জগতে যাবৎ শাস্ত্র উপায় বিধান প্রভুর আসন কেহ পরিচিতে নারে এত দূর দূরান্তর মায়ার উপরে জানি আমি শুনে লোকে কবে কথা নানা যেমন লেখক তার মতো মাথা খানা বুদ্ধি সাধ্য পারগতা জ্ঞান ভাষায় পরাধীন দাস্যবৃত্তি পেটের জ্বালায় মশা মারা দোষাখানি চাপড়ে না টেকে ভূত প্রেত পায় লজ্জা মূর্তিখানা দেখে চঞ্চল মনের বৃত্তি কপি পরাজিত কপি কবি কাব্য তার রঞ্জিত কেবল রঞ্জিত নয় রঞ্জিত অতিশয় পূজক ব্রাহ্মণে ব্রহ্ম সনাতন কয় জানিয়া ও খান্তি থাকি সাধ্য না কুলায় পাছু থাকি কেহ যেন প্রবৃত্তি জন্মায় প্রত্যক্ষেতে দেখা যাহা যা কিছু শোনা যা বলে বলুক লোকে করিব বর্ণনা রানীর জামাতা মধ্যে মথুরা মোহন নানা গুণে বিভূষিত বুদ্ধি বিচক্ষণ তাই রানী জামাতায় সুযোগকে দেখিয়ে বিষয়ে ব্যবসা কর্ম দিল সমর্পিয়ে विपुल संपत्ति जमींदारी कारोबार रखना वेगने पर्यालोचनार भार कार्जत मधुर एवे संपत्ति अधिकारी आज्ञावह दास दासी जतो कर्मचारी धनेर अभाव नाई बहु धन घरे कांचन আকর্ষণ কিবা অজ্ঞাত অন্তরে কামিনীর আকর্ষণ বুঝিয়ে 16 আনা বুদ্ধি ভ্রষ্ট কর্ম নষ্ট যদিও ঘটে না প্রারম্ভ যৌবন প্রভুরূপ অঙ্গে ভরা সুবল সুগঠন সুন্দর চেহারা একবারে কাম বিরহিত काया किना जानिते वृतांत है लो एकांत कामना। यहाँ पे अभी तक हमने जो पाठ किया 31, 32 और 33 नंबर पृष्ठ पे जो 3 पृष्ठ हैं, पिछली बार इसकी व्याख्या की गई थी। इसमें ये बताया गया है कि मथुर बाबू जो हैं ये देखना चाहते हैं कि सामान्य दृष्टि से संसार में जो व्यक्ति हैं क्या होता है, 4 प्रकार की प्रवृत्ति है जिसमें सभी जीव जंतु फंसे हैं या जिनसे होता है। ये 4 चीज़ें होती ही हैं। क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 चीज़ें हैं जो हमको पानी है। क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये इस प्रकार से हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन के लक्ष्य को बांटा गया है। अच्छा, ये भाव हमारे मथुर बाबू के मन में है कि ये तो
समझ में आता है कि ये ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, प्रभु की पूजा करते हैं, धार्मिक परिवार से हैं, इनके पिताजी भी बहुत अच्छे सत्यवादी थे। आप जानते हैं रामचंद्र मुखोपाध्याय, उनकी जो सब जो हम बातें सुनते हैं, और इनकी है अपने श्री रामकृष्ण देव के जो माता पिता हैं खुदीराम, चंद्रा देवी, इनकी भी बातें सुनते हैं। तो ये लोग जहाँ ईश्वर जन्म लेते हैं, उनके माता पिता माने जिनके आधार में उदरस्थ वे आएंगे, उनके माता पिता भी तो कम नहीं होंगे। आप जानते ही हैं वो इतने सत्यवादी थे कि देरे बोल के एक ग्राम है जहाँ पे उनकी जमींदारी और उनका खेती थी, वो खेती छोड़ करके उनको आना पड़ा। वहाँ के बड़े जमींदार जो हैं, उसने जो उनके पिताजी हैं खुदीराम जी को कहा कि उनके लिए एक साक्षी देना पड़ेगा, किंतु वह मिथ्या साक्षी देना पड़ेगा। और वे इसके लिए तैयार नहीं हुए, तो उनको उस ग्राम से जाना पड़ा। आज भी अगर आप जो कामरपुकुर जाते हैं श्री रामकृष्ण देव के जन्म स्थान पर, तो वहाँ से कुछ पीछे की तरफ जाने से कुछ दूरी पर ही देरे ग्राम है। जो देरे ग्राम है, वहाँ पे इन जमींदार की जो जमींदारी थी, कहते हैं कि बाद में वो जमींदारी समाप्त हो गई। उनके जो मंदिर थे, उनके जो महलनुमा जो घर थे, वो सब टूट फूट गए। कारण यही कह सकते हैं कि एक सत्यवादी व्यक्ति को झूठे रास्ते पे खींचने के कारण उनके ऊपर एक प्रकार से उनका परिवार अभिशप्त हो गया, और वो कोई भी संपत्ति वहाँ पे आज नहीं है, और टूट फूट के होकर के बिल्कुल डहने लायक अवस्था में आ रहे हैं। तो उनके माता पिता भी कम नहीं होंगे। वैसे ही धर्म अर्थ माने जीविकोपार्जन के लिए जो जो आवश्यकता है, धर्म अर्थ काम माने इस प्रकार की इच्छाएं जो हमें हमारे जीवन चक्र को आगे बढ़ाती हैं, और उसके पश्चात सभी इच्छाओं की पूर्ति के पश्चात व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति। व्यक्ति मुक्त स्वभाव से व्यक्ति स्वयं मुक्त है, क्योंकि वह ईश्वर का स्वरूप है। किंतु इसके बीच में ये इच्छाएं आकर के, संकल्प विकल्पों ने आकर के, प्रकृति विकृति ने आकर के इनके स्वरूप को बदल दिया। हम ये मानने लगते हैं कि मैं ये इस प्रकार का स्वरूप हूँ। जैसे तत्परानंद, तो आई प्लस नेम, मैं और मेरे साथ मेरा नाम लगा के इज इक्वल टू स्वामी अमुक अमुक। किंतु ये जो नाम है वो भी तो दिया गया है, ये जो शरीर है वो भी तो कहीं से आया है। तो जो चीज़ शाश्वत है उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जा करके कवरिंग पे जाता है। हम लोग बाज़ार में जाते हैं, बहुत प्रकार के कपड़े क्यों खरीदते हैं? वो इसीलिए खरीदते हैं कि एक ही शरीर को विभिन्न प्रकार से सजाने से आकर्षणीय लगेगा, मोहक लगेगा। किंतु जानते हैं हम स्वयं मोहक नहीं लगते हैं, वो कपड़े ही मोहक लगते हैं, हम लोग मोहक नहीं लग रहे। कारण क्या है कि शाश्वत स्वरूप जो हमारा अंतर मन है वही हमारा अपना असली स्वरूप है। विमल परमहंसम रामकृष्ण भजामह, वो परमहंस स्वरूप जो है श्री रामकृष्ण देव, वही मेरे अंतर का स्वरूप है। स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज बोला करते थे कि यू आर व्हाट यू आर थिंकिंग, सो थिंक अबाउट श्री रामकृष्ण दैट यू आर ओन रियल नेचर। तो इसी प्रकार से प्रेमेशानंद जी महाराज बोला करते थे, यू आर मिनिएचर श्री रामकृष्ण, यू आर मिनिएचर स्वामी विवेकानंद, यू आर मिनिएचर श्री श्री शारदा देवी। युगावतार जो आते हैं, जो हमारे लीडर्स होते हैं, उन्हीं का हम लोग चिंतन करते हैं, उन्हीं के स्वरूप के साथ ये हमारा समाज जुड़ जाता है, और वही स्वरूप समाज में विकसित होने लगता है, प्रभावित होने पर लगता है, और उसी प्रकार के गुणों का प्रभाव संपूर्ण समाज में फैल करके वो स्वरूप विकसित हो जाता है। तो इसी प्रकार धर्म अर्थ काम मोक्ष, और जब हम अपने स्वरूप में एकत्रित होते हैं, समाहित होते हैं, तो मोक्ष की स्थिति प्राप्त होती है। माने मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि शरीर से मृत्यु का ही मुक्ति है। इस शरीर में रहते हुए ही अपना मन अगर ईश्वर में रहता है
तो वह मुक्ति का ही स्वरूप है। उसके बाद हम लोगों ने जो भावों का गठन किया, इसमें अभी बड़े सुंदर भाव इन्होंने यहाँ अक्षय कुमार जी ने लिखे हैं। वो कैसे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को इसमें संघर्ष करना पड़ता है। किसमें? जहाँ अपने स्वरूप के द्वारा और एक स्वरूप की उत्पत्ति हो, व्यक्ति को उस प्रकार के अंतःस्फुरणा के सामने में संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष कैसा है श्री रामकृष्ण देव के जीवन में, वो यहाँ पर इसको अपनी तरफ से उकसा करके देखना चाहते हैं। वो उन्हें तोल लेना चाहते हैं, जान लेना चाहते हैं कि घटी पक गई है कि नहीं। कुम्हार क्या करता है, जब घट पक जाता है तो उसको ऐसे ठोक ठोक के देखता है, पका है कि नहीं, ठक ठक ठक। वैसा ही है ये मथुरनाथ विश्वास जो है, वो श्री रामकृष्ण देव को ठोक ठोक के देखना चाहते हैं कि क्या ये सचमुच में संतत्व के स्वरूप में स्थित हुए हैं, क्या वे सचमुच में अवतार का स्वरूप हैं। उसके लिए उनके मन में क्या संशय आता है, श्री रामकृष्ण देव की कृपा से ही उनके मन में ये संशय आता है। बोलते हैं प्रारंभ जौवन प्रभु रूप अंगे भरा, सुबल सुगठन सुंदर चेहरा। बोलते हैं श्री रामकृष्ण देव देखने से तो बड़े ही सुंदर हैं, सुंदर एक स्वरूप उनका है। और प्रारंभ यौवन, यौवन का अर्थ बोल सकते हैं कि जब मन में प्रवृत्तियाँ उद्दाम नृत्य करे, मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये भोगना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उस समय में श्री रामकृष्ण देव ईश्वर के भाव में भावित होके ऐसे हो गए हैं कि जिसको अवतार बोला जा रहा है। उनके मन में ये बात पच नहीं रही है, उसके लिए वो उनको टेस्ट करना चाहते हैं। और कैसा टेस्ट? कहते हैं ना, सोना को अगर कसौटी पे घसा जाए तो पता चलता है कि सोना कैसा है। इसीलिए इसको अंग्रेजी में जैसे बोल सकते हैं एसिड टेस्ट। एसिड में अगर हम सिक्के को डालें तो पता चल जाएगा ये सिक्का एल्यूमिनियम का है या तांबे का है या क्या है। इस प्रकार से ये चेक करना चाहते हैं। क्यों चेक करना चाहते हैं? बोलते हैं जब तक शरीर है तब तक शरीर की इंद्रियों के प्रबल प्रभाव को विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमारे स्वामी जी लोग बोलते थे कि जब तक इंद्रियां हैं तब तक किसी सन्यासी को भी तुम कभी ये नहीं बोल सकते कि ये श्रेष्ठ सन्यासी है। यहाँ तक उनकी बड़ी कड़ी परीक्षा वो रखा करते थे। बोलते हैं पूर्वे साधु पूर्वे छाई तवे साधु गुण गाई। पूर्वे साधु का मतलब है, साधु का मतलब अच्छा व्यक्ति, कोई भी अच्छा व्यक्ति जिसको हम अच्छा व्यक्ति माने, तो बोलते हैं कब तक उसको विश्वास नहीं करना चाहिए, जब तक उसका शरीर पूर्वे समाप्त होने के बाद में काष्ठ में जाकर के उसका शरीर अग्नि को विसर्जित कर दिया जाए, तो बोलते हैं पूर्वे साधु। वो साधु व्यक्ति जो है, जो अच्छा व्यक्ति जो है, उसका अंतिम समय में अगर उसको अग्नि को समर्पित किया गया है, उस समय पूर्वे साधु पूर्वे छाई, और उसकी जो छाई का अर्थ है उसके शरीर की जो राख है वो उड़ जाए और पंचतत्व में उसका शरीर विलीन हो जाए। पूर्वे साधु पूर्वे छाई तौबे साधु गुण गाए। जब पूर्णतया विलीन हो गया है, उसके पश्चात ही उस अच्छे व्यक्ति के गुणगान किए जा सकते हैं, उससे पहले नहीं किए जा सकते। ये भाव यहाँ पर इनके मन में आ रहा है। किनके मन में? श्री श्री मथुरनाथ विश्वास के। वो बोलते हैं इनका शरीर तो अभी अंग प्रत्यंग पूर्णतया स्फुरण के साथ एकदम भगवान की कृपा से बोले या इनके अपने स्वभाव से बोले, पूर्णतया यौवन से भरा है। और ये किस प्रकार से ऐसे हो सकते हैं? बोलते हैं एकेबारे काम विरोहित काया की ना जानिते वृतांतो हेलो एकांत कामना।
तो अभी यहाँ एक और भावना मन में आती है, एकेबारे काम विरोहितो काया कीना। काया का मतलब ये शरीर, काम विरोहितों का अर्थ है इस प्रकार की कोई कामना उनके मन में उससे विरह सचमुच में उत्पन्न हो गया है कि ना। तो ये काया की ना, काया का अर्थ ये नहीं है, वो ये भी नहीं बोल रहे हैं उनका मन, वो मन के साथ साथ बोलते हैं काया की ना, क्योंकि काया का अपना विकार है। ये शरीर अपने आप को हम स्वयं को शरीर मान के दूसरे के शरीर को देख करके विकार अपने आप से उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। अभी जैसे कोई अगर खड़ा हो खाना खा के अगर हम लोग निकले हैं, आप ऐसे ही अपना रुमाल निकाल करके, जैसे अपना एक अपने पॉकेट से एक रुमाल निकाल, आप खुद इसको चेक कर सकते हैं। जैसे रुमाल निकाल के दूसरे आदमी को अगर देखें अपना ऐसे ठुड्डी साफ करो, तो वो भी सोचेगा मेरे भी यहाँ ठुड्डी में कुछ अनाज लगाया, कुछ खाना लगा देखते हैं ना, सचमुच नहीं होने से भी देखता है। इसका ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग अपने आप को चेक कर सकते हैं, हम लोग काया के प्रति कितने आसक्त हैं, है ना। सामने वाला अगर अच्छा कपड़ा पहना हो तो अपना कपड़ा देखने की इच्छा होती है ना। मान लो मेरे अंदर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतना सुंदर बनारसी साड़ी अगर मैं पहन सकूं, ठीक है ना, ये सूती साड़ी भी ठीक ही है, अगर संतोष मन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंतु हम लोग क्या बोलते हैं, चमड़ी के व्यापारी हैं। वो क्या है कि हम लोग चमड़ी देख रहे हैं, तो हमारे में और चमार में फ़र्क ही कहाँ है। इसलिए ये बोल रहे हैं कि कहीं श्री रामकृष्ण देव जो हैं कि एकेबारे काम विरोहितो काया की ना, उनको इतना टेस्ट कर ले रहे हैं कि मन में क्या है और शरीर में क्या है। ये देखिए श्री रामकृष्ण देव कब से ये टेस्ट कराते जा रहे हैं। अंतिम समय में भी श्री रामकृष्ण देव को नरेंद्र ने धर दबोचा, मन ही मन सोच रहे हैं इस कैंसर की इस अवस्था में अगर ये बंदा बोले कि मैं अवतार हूँ तो मैं मानूँ। सोचो एक ऐसा अवतार पुरुष जिनकी कोई भी चीज़ छिपी नहीं है और उनको इतनी परीक्षाएं देनी पड़ी हैं कि हर परीक्षा को के अधिकारी अलग रहे हैं, उनके अभिनेता अलग रहे हैं, किंतु वो सब समय तैयार है। इसलिए वो सबको बोलते रहे हैं जो सच्चा व्यक्ति है उसको दिन में भी देखना, रात्रि में भी देखना। कितने आश्चर्य की बात है। उनके सभी सब समय में उन्होंने जितनी परीक्षाएं दी हैं वो बोलते हैं मैंने तो 16 आना नाच किया है, तुमको कितना नाचना है? 1 आना। तो 1 आना नाचना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, किंतु श्री रामकृष्ण देव सत्य मूर्ति हैं। और जब सत्य मूर्ति के मुख से ये बात निकली है तो उनका कहने का अर्थ क्या है? मन और मुख एक करना है। तो वही देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव को लोगों ने अवतार बोल दिया। श्री रामकृष्ण देव स्वयं भी ईश्वर के अलावा और कुछ बातचीत नहीं करते हैं, है ना। उनको विभिन्न प्रकार से उन्होंने देखा है, परखा है, फिर भी वो और अच्छे तरीके से बहुत खतरनाक, बहुत सुंदर से बड़े अम्ल बीच में डाल करके देखना चाहते हैं कि श्री रामकृष्ण देव सचमुच में ऐसे अवतार पुरुष हैं कि नहीं, मैं देखूंगा। वही बात यहाँ पे आते हैं कि उनके मन में और उनकी काया में कहीं अंतर तो नहीं है। हम लोगों के मन में बहुत सा उहापोह रहती है। रसगुल्ला रखा हो सामने में, या जैसे ठाकुर को भोग लगता है बहुत बार ना, तो भक्तों के लिए जो एक भोग आता है, खिचड़ी आ गया या उसमें आ गया, सब सब्जियां तो मिला देते हैं, उनको तो पता नहीं, वो तो एक खिचड़ी देख रहे हैं। अरे ये साधु लोग तो बड़ा मज़ा मार रहे हैं, इतना सारा भोग यहाँ है, उनके भंडार में जाएगा, लप लप करके खाएंगे, और यहाँ बैठे बैठे बच्चे लोग और वगैरह लोग, यार रसगुल्ला तो बढ़िया है, और जामुन तो बहुत सुंदर था, अच्छा अरे आप ही लोग लाए हैं, हम क्या लाए हैं? आप भक्त लोग ही लेके आते हैं, वही ठाकुर को दिया जाता है, और वही उसका जो अग्रभाग भगवान को देने के पश्चात वो भक्तों में चला जाता है, बंट जाता है। क्योंकि भक्तों की संख्या इतनी ज़्यादा रहती है कि पता नहीं चलता कि वो किसके पास कहाँ क्या गया। किंतु जब एक साथ रखा जाए तो ऐसा लगेगा कि 56 भोग इतने सारे इकट्ठे होकर रहे हैं। और कभी कभी व्हाट्सएप वगैरह में फ़ोटो आती है, इतना सुंदर से लोगों में एक प्रेम भाव आता है, इतना दूध बह रहा है, इतनी मिठाइयाँ यहाँ पे पड़ी हैं, गरीबों को दे दिया जाता था। अरे भाई वो भी हमारा एक निवेदन है, और जब हम गरीबों की सेवा करते हैं तब भी वहाँ निवेदन करने के लिए लेकर के जाते हैं।
ये अपना शौक मेरा शौक है ईश्वर की पूजा करना, बहुत प्रकार के अलंकार करना, मैं इसको करूँगा नहीं क्या? मैं किसी के अंतर से, किसी के घर में से कुछ चोरी करके तो नहीं ला रहा हूँ, सभी की श्रद्धा भक्ति को वहाँ निवेदन कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग द फैक्ट्स। इस प्रकार से बहुत सारी बातों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव को मथुर बाबू बोल रहे हैं कि मैं ये चेक करना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इनका जो काया है वो काया इतनी सुंदर काया है, इसके अंदर इतनी सब हार्मोन्स बोलो, चाहे एंजाइम्स बोलो, चाहे विटामिन्स बोलो, अपना अपना काम कर रहे हैं। लेट मी चेक इट, मैं देखूँ उसको। तो इसके बाद बाकी के वृत्तांत आते हैं, उसका भी एक बार छोटा पाठ हमने पिछली बार कर लिया था, फिर से करते हैं। पिछली बार इसका अर्थ जो है थोड़ा सा किया था, आज जो है 34, 35, 36 इन 3 पृष्ठों का पाठ करते हैं एक साथ। आइए आप लोग आपस में देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जिसका मैं तो सब बनवा के दिया हूँ। अच्छा 34 नंबर पृष्ठ से शुरू करते हैं। कुछ पंक्तियाँ पीछे कैसे छपी है, इस वाले पृष्ठ को छोड़ दीजिएगा, जहाँ जहाँ लगे कि ये ठीक नहीं है। तो मैंने उन पृष्ठों को काम में लगा लिया, बेकार नहीं फेंकना पड़े बोल करके। 34 नंबर पृष्ठ से शुरू करते हैं। स्त्री मात्रे जननी ज्ञाने श्री प्रभुर मने, आगा गोड़ा श्री मथुर विशेष्य जाने। देखी छे उज्जवल उपमा हजार हजार, तथापि न जाए संद तामस आंधार। परीक्षार हेतु जुक्ति कइलो मने मने, रूपसी जुगती एक वेश्या संजोटने। ए बाजारे के केमन कार कथा खाना, रसज्ञ श्री मथुरे विशेष्य जाना। लक्ष्मण बाई वेश्या अजी रूपवती, जोगीर टोलाय रूपे एतेक शपोती। एके तो जाति जे मोहनत्व 16 कला, तदुपरि वेश्यावृत्ति व्यवसा कौशला। ताय संगे मथुरे हईल मंत्रणा, से जेमन तरतम और 16 जना। एकत्रित राखिबारे ताहार भवने, प्रभु के जटना करी दिबेन सेखाने। भांगिया प्रभुर कथा सविशेष कय, तेजोज्जल ब्रह्मचारी ब्राह्मण तनय। उत्तरे मथुरे कय कुहकी मोहिनी, बड़ बड़ रथी टले एत तुच्छ गणी। যথা দিনে সুরঙ্গিনী কিছু নাহি বাদ, পাতিল ভবন মধ্যে যত ছিল ফাঁদ। লয়ে অকলঙ্ক চাঁদ প্রভু ভগবান, সান্ধ্যে ভ্রমণের হেতু তুলিল ফেটিনে। মথুর করিল যাত্রা গড় অভিমুখে, পথের দুপাশে লোক দাঁড়াইয়া দেখে। एके मथुरेर गाड़ी ताए सुसज्जित, उच्चे श्रवासम जोड़ा अश्व सुसज्जित। शोभार कोबा की कथा नाई जाए इति, छुटिल उद्देश्य पथे पवनेर गति। मिनिटे एड़ाय आध घंटाकेर पथ, चक्रपाणी संगे जेन अर्जुनेर रथ। विशाल गढ़ेर माठ चारिदिके खोला, शीतोर गांगेय वायु रंगे करे खेला। सेवने शेष तृप्ति मनेर उल्लास, समय बुझिया फिरे मधुर विश्वास। अभी हम इसका थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। स्त्री मात्रे जननी ज्ञाने श्री प्रभुर मोने, आगागोड़ा श्री मथुर विशेषिए जाने। मथुर बाबू जानते हैं कि श्री रामकृष्ण देव स्त्री को मातृभाव से पूजा करते हैं, मातृभाव से उनकी दृष्टि है। आपको ये भी पता होगा श्री रामकृष्ण देव की धर्मपत्नी श्री श्री माँ शारदा देवी जब उनकी सेवा करती है तो दोनों के बीच में एक प्रसंग आता है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है।
आप बार बार उसको सुनते भी हैं। वो ऐसा है कि उनकी जो धर्मपत्नी है श्री श्री माँ शारदा देवी, वे पूछती हैं कि आप मुझे किस दृष्टि से देखते हैं। ये पति पत्नी के बीच के अंतरंग क्षण हैं जिसमें सभी प्रकार की जो बातें हैं स्पष्ट रूप से सामने रहती हैं, वहाँ कुछ छिपा नहीं सकते हैं। तो वहाँ ये माँ शारदा देवी श्री रामकृष्ण देव से पूछती हैं, आप मुझे किस दृष्टि से देखते हैं। ये प्रश्न पूछने का कारण क्या है? क्योंकि श्री रामकृष्ण देव की दृष्टि तो सब समय ऊर्ध्वगामी है। वे सब समय ही माता काली के दर्शन में, उनके स्पर्शन में, उनके ही भाव में विभोर हुए रहते हैं। महाभाव की बात हमने पीछे की कुछ पृष्ठों में पढ़ी, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि जो अपनी ही धर्मपत्नी के साथ अंतरंग क्षणों में भी ऐसा व्यवहार करते हैं कि उनकी धर्मपत्नी को ये प्रश्न करना पड़ रहा है कि आप मुझे किस दृष्टि से देख रहे हैं। क्योंकि ये स्वाभाविक ही है कि जहाँ पर हम स्त्री और पुरुष के रूप में एक साथ एक दृष्टि से देखते हैं, तो एक प्रकार से विशेष प्रभाव की, विशेष स्वभाव की और विशेष प्रकार से संपर्क की भावना वहाँ आती है। किंतु यहाँ ऐसी कुछ भावना ही नहीं है। तो उनकी ही धर्मपत्नी ने पूछ लिया कि आप मुझे किस दृष्टि से देखते हैं। वहाँ श्री रामकृष्ण देव दिखाने के लिए या उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रभुत्व जमाने के लिए या किसी प्रकार से उनसे कार्य करवाने के लिए तो ऐसा नहीं बोलेंगे। उन्होंने अपने ही अंतर्मन की सच्ची बात उन्होंने वहाँ प्रस्तुत की। वे बोलते हैं कि जिस प्रकार मैं माँ ठाकुरानी जो हमारे मंदिर में श्री श्री माँ भवतारिणी के रूप में विराजित है, और जो माँ नाहबत में जिसने इस शरीर को जन्म दिया है, वह माता वहाँ जो है, और ये जो यहाँ पे मेरी पद सेवा कर रही है, मेरी परिचर्या कर रही है, मैं इन तीनों को एक देखता हूँ। तो ये एक स्त्री का एक ऐसा स्थान वो निर्धारित कर देते हैं कि जहाँ से ये प्रमाणिकता आ जाती है। क्योंकि जब श्री श्री माँ शारदा देवी को पूछा गया था कि श्री रामकृष्ण देव क्या सिखाने के लिए जगत में आए, क्या उनमें विशेषता है, तो हम लोग कई बार देखते हैं, कई लोग बोलते हैं वे बहुत सारे धर्मों का निचोड़ दिखाने के लिए आए थे, वे सर्वधर्म को स्थापित करने के लिए आए थे, ऐसा बताते हैं। जैसे स्वामी जी बोले सर्व स्थापकाय च धर्म से सर्वधर्म स्वरूपण्य अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। किंतु माँ शारदा वहाँ बोलती हैं श्री रामकृष्ण देव आए हैं जगत में वैराग्य को दिखाने के लिए, वे वैराग्य की प्रतिमूर्ति हैं। ये बात कोई भी पुरुष की संगिनी, अंतरंग संगिनी जिन्होंने उनके साथ अंतरंग क्षण बिताए हैं, वे अगर ऐसी बात कहें तो कहा जा सकता है कि ये चरित्र प्रमाणित है। और श्री श्री माँ शारदा देवी जब ये बोलती हैं, वही बात कौन देखने के लिए आतुर हो रहा है? ये बात मथुर बाबू देखने के लिए आतुर हो रहे हैं। वो क्या बोलते हैं? वो देखते हैं एक बारे काम विरोहितो काया की ना। वो देखना चाहते हैं कि क्या सचमुच उनके मन में किसी प्रकार का काम है कि नहीं। जबकि श्री श्री माँ शारदा देवी इस बात को प्रमाणिकता दे देती हैं कि वे पूर्णतया काम विरहित हैं। कैसे? वो बोलती हैं कि श्री रामकृष्ण देव इस जगत में वैराग्य को प्रतिमूर्ति हैं, वो दिखाने के लिए आए हैं। बाकी बातें बहुत सारी हैं, किंतु ये जो बात है ये अंतरंग क्षणों में रहने वाले व्यक्ति ही कह सकते हैं। तो वही बात है, मथुर बाबू भी उनको रात दिन देख रहे हैं। आगा गोड़ा श्री मथुर विशेष ये जाने, माने उनको सब प्रकार से देख चुके हैं। आगा गोड़ा माने सब प्रकार से जानते हैं, फिर भी उनके मन में ये प्रश्न चिन्ह आता है। वो जानते हैं कि प्रत्येक स्त्री को वो मातृभाव से देखते हैं। वो मातृभाव से देखने के लिए किसी प्रकार से उन्हें अपने अंतर में कुछ आरोप नहीं करना पड़ रहा है। ये एक प्रकार से श्री श्री माँ भवतारिणी काली जिनकी वो उपासना करते हैं, उनसे उनको आशीर्वाद स्वरूप ही प्राप्त होता है। क्योंकि जहाँ जिस उपास्य को वो स्त्री रूप में उपासना करके
अपने उस स्वरूप को पाते हैं, उसी को ही वो अपनी खुली आंखों से, अपने ही अनुभव से स्वतः स्फूर्त देख रहे हैं, उनको किसी प्रकार से सोचना नहीं पड़ रहा है। तो यही है श्री रामकृष्ण देव का वैशिष्ट्य। आगे देखते हैं। देखी छे उज्जवल उपमा हजार हजार, तथापि ना जाए संत तामस आंधार। सचमुच में उन्होंने कितनी ही उपमाएं देखी हैं, कितने ही बार से श्री रामकृष्ण को इस प्रकार से दैदिप्यमान देखा है कि जहाँ वे प्रत्येक स्त्री को मातृ रूप में ही सम्मान देते हैं, किंतु उनके मन का संदेह अभी भी नहीं जा रहा है। ये है संदेह किसका नहीं जाता है? जो स्वयं काम लोलुप है, कामांध है, कामी है, उस व्यक्ति का संदेह किसी के लिए भी उठ सकता है। यहाँ तक कि हिंदू देवी देवताओं के विभिन्न प्रकार के व्यंग जो है, हम आज भी देखेंगे। सामाजिक जो हमारी इंटरनेट के ऊपर में है, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी जो सोशल साइट्स हैं, वहाँ पे अगर हम देखें तो देवी देवताओं के ऊपर में भी वो विभिन्न प्रकार के व्यंग करके रखे हैं। क्यों? वो अपनी ही मानसिकता का परिचय वहाँ दे रहे हैं और ये सोचते हैं कि किसी बड़े व्यक्तित्व को इस प्रकार से प्रकट करके उनकी सुंदर छवि को खराब किया जाए। किंतु होता क्या है? वे स्वयं अपने आप को उस प्रकार के बदहवासपूर्ण प्रकृति में लिप्त पाते हैं और उससे कभी उठ नहीं पाते हैं। यही है संदेह। संदेह एक राक्षस के रूप में बताया गया है। बोलते हैं ना, संशयात्मा विनश्यति। जो संशय है वो व्यक्ति संशय के साथ आगे नहीं बढ़ पाता है। और श्री प्रभु की जो कृपा है वो संदेह का भंजन करते हैं, संदेह से मुक्ति प्रदान करते हैं। ये है अवतार पुरुष का लक्षण। और स्वामी विवेकानंद कैसे व्यक्ति रहे हैं? सब समय संदेह करते आ रहे हैं श्री रामकृष्ण देव के ऊपर, और सब समय उनका संदेह प्रभु भंजन किए जाते हैं। इतने प्रकार की परीक्षाएं हैं। श्री रामकृष्ण देव बैठे हैं, वे रुपया पैसा को जिन्होंने त्याग किया है, श्री श्री माँ शारदा देवी बोलती हैं कि वो वैराग्य की प्रतिमूर्ति हैं। क्यों? उस समय तो बैंक या चेक नहीं था, प्लास्टिक कार्ड मनी नहीं था, किंतु पैसा, रोकड़ी, ये सब था। तो वो सब उनके प्रति उनकी भावना ये थी कि ये जो है हम इसके कारण वैराग्य की प्राप्ति में हमको बाधा आती है बोल के उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो वही बात है कि स्वामी विवेकानंद एक जो रुपया का जो सिक्का है काशीपुर में उनके बिस्तर के नीचे रख देते हैं, टेस्ट करते हैं, देखते हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्ति, इतना संदेही व्यक्ति जो नरेंद्र के रूप में जब थे, बड़े संदेह करते थे, बड़े चेक करते थे, बड़े ही दम्भी थे। कैसे? एडमेंट जिसको बोलते हैं। स्वामी जी बोलते हैं मुझे अपने एडमेंट होने का भी बड़ा गौरव है, क्योंकि उसने मुझे आज का स्वरूप दिया है। आई एम हैप्पी टू बी एडमेंट। क्यों? क्योंकि अगर एडमेंट नहीं होते तो बिना पैसा लिए पूरे भारतवर्ष का भ्रमण नहीं कर पाते। ये उनकी एडमेंसी है, ये उनकी शक्ति है। ये श्री रामकृष्ण देव की शक्ति। श्री रामकृष्ण देव इस शक्ति को जानते थे, पहचानते थे। उन्होंने अपने आप को छोड़ दिया। देखो, टेस्ट करो, चेक करो, मुझे अच्छे से चेक कर लो। वही बात है, उन्होंने वो सिक्का उनके बिस्तर के नीचे डाल दिया, ये देखने के लिए कि वो क्या करते हैं। क्यों? हम लोगों के पास जब पैसा होता है, चाबी होती है तिजोरी की, या तो तकिए के नीचे रखते हैं कि नहीं, मोबाइल तकिए के नीचे रख देते हैं, आसपास रख देते हैं, या मान लो कुछ छुपाने की चीज़ होती है तो ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे हम जब विराम कर रहे हो तो हम उसके साथ सो सकें। कभी कभी यहाँ पे जब किसी प्रकार की छापामारी होती है तो पता चलता है बिस्तरों के अंदर में पैसे के एकदम बिस्तर लगे हैं, और उसके ऊपर में वो ऐसा रद्दी सा बिस्तर लगा के सोते थे, लोगों को पता भी नहीं चले, और वहाँ बहुत सारा पैसा मिलता है। तो ये है भाव कि ये तो ब्राह्मण शरीर है, ये तो कुछ थोड़े से रुपयों के लिए जगह जगह जाके घंटी बजाएंगे पूजा करने वाले लोग हैं, देखता हूँ ये पैसा क्या करते हैं। और वो उन्होंने
पैसा कहाँ डाल दिया? बिस्तर के नीचे। और श्री रामकृष्ण देव जैसे ही वहाँ स्पर्श करते हैं, बैठते हैं, उनको चरमराहट लगती है, उनको एक झटका लगता है कि अरे ये क्या है। तो श्री रामकृष्ण देव मुहुर्मुहु परीक्षाएं देते हुए पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, और हम जैसे बोलते हैं डिस्टिंक्शन, एकदम अव्वल दर्जे के छात्र रहे हैं। इसलिए बोलते हैं श्री रामकृष्ण जो हैं वैज्ञानिक हैं, धर्म जगत के वैज्ञानिक हैं, क्योंकि मुहुर्मुहु उन्होंने अपने ही जीवन में सभी धर्मों के जो सिद्धांतों को अपने ही मन के ऊपर, अपने ही साधना के द्वारा चेक कर लिया, टेस्ट कर लिया, परीक्षण कर लिया, उसको स्थापित कर पाए। इसलिए बोलते हैं स्थापकाय च धर्मस्य। इसमें धर्मस्य बोलते हैं, न कि हिंदू धर्मस्य, इस्लाम धर्मस्य, क्रिश्चियन धर्मस्य, नहीं। धर्म के नाम पे जो भी वस्तु है वो बोलते हैं जो कुछ भी सनातन सत्य है वही रहेगा और बाकी सब विनाश हो जाएगा, काले काले समाप्त हो जाएगा। तो वही है, आज भी हमारा सनातन धर्म इसलिए खड़ा है कि हम लोग सनातनी हैं, सनातन सत्यों की पूजा करते हैं। इसलिए जब आप पढ़ते हैं ओम ह्रीम ऋतम, उसमें ऋतम ये सत्य का एक स्वरूप है कि जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये सत्य है, ये अभी तक बदल नहीं सका है। पृथ्वी गोल है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस विषय का नाम क्या दिया? भूगोल। भू सब समय गोल है, और बाकी धर्मों में इसलिए वहाँ के वैज्ञानिकों को सूली पे चढ़ा दिया गया, जला दिया गया। जिन्होंने बोला कि धरती गोल है, वो बोले कि नहीं, हमारी अमुक अमुक पुस्तक में लिखा है धरती चपटी है, और उसको जला दिया गया। और हमारे यहाँ सब समय हम तभी मानते हैं कि हमारी बात सत्य है जब विदेशी लोग आकर के बोलते हैं कि अरे वाह, आपके लोग तो बहुत अच्छे हैं, आपकी संस्कृति तो बहुत अच्छी है, आपके जो वेदों में लिखी हुई बातें प्रमाणित हो रही हैं, आप सत्य बोल रहे हैं। अरे हमारे पूर्वज, हमारे जो है हनुमान चालीसा बच्चा बच्चा गाता है, पृथ्वी से लेकर सूर्य की कितनी दूरी है उसमें बताई गई है। क्या तुलसीदास जी या कोई कबीरदास जी या कोई जाकर के नापने थोड़ी गए हैं, किंतु उन्होंने अपने वेदों से ही गणना करके बताया कि सूर्य कितना दूर है। आज बड़े आश्चर्य की बात है, गुरुत्वाकर्षण के लिए हम अमुक अमुक के लिए हम एकदम तैयार रहते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक बताया, आपने ठीक बताया। हमारे उसमें स्वतः ही पहले से लिखित है कि भाई इस प्रकार का एक भौगोलिक एक आकर्षण है जो प्रत्येक को बांधे रखता है। तो बड़े आश्चर्य की बात है, हम सबसे बड़े क्या कह सकते हैं, कमज़ोर प्राणी हैं। किस लिए? हम अपने ही धर्म ग्रंथ का पाठ ही नहीं करते हैं। गीता जी को क्या करते हैं? गीता जी को मंदिर वाली जगह में रख दिया जहाँ पे फोटो है, गीता को भी फोटो बना देते हैं। चावल दिया, कुमकुम दिया, पानी दिया, तीर्थों का जल छिड़क छिड़क के लाल लाल करके गीता का पत्ता, पन्ना, कागज़ एकदम नरम करके उसका एकदम हो गया, जैसे चूहों ने खा लिया वैसा हो गया। और उसके बाद लाल कपड़ा और डालते जाते बस हो गया। बस इतना ही हमारा धर्म है, अध्ययन की बात ही नहीं है। जबकि और अन्य धर्मों में देखेंगे तो जैसे हमारी संस्कृत भाषा है, मातृभाषा है, वैसे ही वे अपनी भाषा का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। जो उनके धर्म ग्रंथों की भाषा है उसका प्रचार प्रसार करते हैं। किंतु हमारे यहाँ हम क्या करते हैं, हमारे घर में हमारे संतानें बोलते आ रही हैं, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग इस देवता को मानते हैं, हम इस देवता को मानते हैं। स्वामी विवेकानंद एक जगह बड़ा ही गुस्सा करके बोलते हैं, अपने आप को हिंदू कहना भी छोड़ दो, तुमने एक भी देवता का दर्शन नहीं किया है, तुम किस प्रकार से अपने आप को हिंदू बोलते हो। बड़े आश्चर्य की बात है, इतना जोर से झाड़ लगा रहे हैं। तो वही है, हमारी जो पुरखों की थाती है, पुस्तकों को में बंद होके आ रही है, उसका अध्ययन करना है। अगर अध्ययन नहीं करते हैं तो बाकी सब चित्रों के समान एक दिन हम लोग भी 50-100 साल के बाद में चित्र बन जाएंगे, दीवारों पे टंग जाएंगे। हमारे जो संतानें या हमको चाहने वाले टुक टुक एक
चंदन छिड़केगा, टुक टुक चावल छिड़केगा, अक्षत छिड़केगा, तिलक लगाएगा, प्रणाम करेगा, आपके सामने बड़ी बड़ी प्लेटें रखेगा, 56 भोग ले जाके खुद खा जाएगा। ऐसा अंजाम होने वाला है अगर आप अपने जीवित अवस्था में अपने ही धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे तो किसी प्रकार की उन्नति आगे हम प्रसारित नहीं कर पाएंगे, दे नहीं पाएंगे। यही बात है कि संदेह मिटता नहीं है, ये अंधकार है, इसकी किसकी कृपा से जाता है? गुरु की कृपा से जाता है। इसीलिए शुरू में जो वो पाठ कर रहे थे ब्रह्मचारी महाराज, वो बोलते हैं शरीरम स्वरूपम, शरीर अच्छा है, रोग रहित है, आपके पास बहुत पैसा है, किंतु गुरोरंग्रिपाग्ने मनश्चेन्न लग्नम तत किम तत किम तत किम तत किम। उससे क्या भाई, उससे क्या, उससे क्या भाई, उससे क्या। सब कुछ तुम्हारे पास बहुत ऊर्ध्व गति की चीज़ें हैं, किंतु गुरु के प्रति प्रेम नहीं, गुरु के पाद पद्मों में अगर भक्ति को नहीं पाया तो ये सब होते हुए भी तुम्हारे मन में संदेह अभी भी है। ये इसलिए बोलते हैं तामस अंधा, अंधार, संध तामस अंधा, अंधकार, इतना अंधकार है। तभी तो हम जब खंडन पढ़ते हैं अंत में आता है प्रभु की कृपा से क्या होता है, ज्योतिर उजल रिधि कंदर। ये हृदय की जो कंदर है, हृदय गुहा में ज्योतिर्मय मन हो जाता है, ज्योतिर स्वरूप हो जाता है। ये है तमोगुण का नाश करने वाली ये श्री रामकृष्ण रूपी लीला। इसका अध्ययन करके हमारा मन शीतल हो, शांत हो। विमल परम हंसम रामकृष्णम भजामः। आइए आगे देखते हैं। परीक्षा हेतु जुक्ति कोयलो मोने मोने। अभी जितनी जैसे बातें हुई हैं हम देखते हैं शरीरम स्वरूपम सब कुछ है, किंतु मथुर बाबू के मन में संदेह अभी भी है, अभी भी वो अंधकार समाप्त नहीं हुआ है। मथुर बाबू का अंधकार समाप्त करने की इच्छा से वे प्रभु लीला करते हैं, अपने आप को परीक्षा की घड़ियों में डाल देते हैं। परीक्षा हेतु जुक्ति कोयलो मोने मोने रूपसी जुगति एक वेश्या संजोटने। अभी ये भी हम लोग बातचीत उस समय किए थे कि यहाँ श्री रामकृष्ण देव के जीवन चर्चा हो रही है, अवतार पुरुष की जीवन चर्चा हो रही है। वहाँ पे देखिए जिस किसी भी व्यक्ति को इस अवतार लीला में उन्होंने स्पर्श किया, उन्होंने बात बोली, उन्होंने अपनी परिचय दिया, अपनी उपस्थिति प्रदान की, वे सब भी श्री रामकृष्णमय हो गए हैं। हमारे लिए वे भी पूज्य हैं। यहाँ पे जिन वेश्या की बात की जा रही है वे भी हमारे लिए पूज्य हैं, क्योंकि कम से कम उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की जो अवतार पुरुष है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जब श्री कृष्ण के पीछे में ओखली बांध देती हैं उनकी माता, तो क्या होता है कि बांध पाती है, रस्सी छोटी पड़ती जाती है। जब तक प्रभु न चाहे तब तक नहीं बांध पाते हैं। वैसे ही है, हनुमान जी को लवकुश जो है बांध के ले गए और बड़े खुश हो रहे हैं, अरे वाह हनुमान जी जैसे वीर को बांध लिया। हनुमान बोलते हैं तुम्हारी क्या औकात, ये तो हम श्री राम भक्त अपनी इच्छा न करें तो तुम बांध पाओ। वो इसलिए इच्छा कर लिया, इसलिए मान लिया कि तुम श्री राम के वंशज हो। बड़े आश्चर्य की बात है। तो ये भी यहाँ भी इस प्रकार की लीलाएं हैं जो बड़ी रंगमयी है, बड़े आश्चर्यमयी है। लगता है कि हम कभी किस प्रकार की ऐसे रंगमयी लीलाओं का वर्णन करते हैं, किंतु वो सब भी लीलाएं श्री रामकृष्ण देव से जुड़ी हैं। तो शुरू में जो बात कही, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये जितने भी हमारे मन के प्रकृति विकार हैं वे सब भी अगर रामकृष्णमय हो जाए तो हमारा श्री रामकृष्ण देव का ध्यान सार्थक हो जाए। हम कह सकते हैं विमल परमहंसम रामकृष्णम भजामः, मैं उसकी भजना करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके चिंतन से निम्न प्रवृत्ति के लोग भी आज पूज्य बन गए हैं। आज भी हम श्री रामकृष्ण देव के साथ रसिक महत्व की बात भी बोलते हैं।
गिरीश बाबू की भी बात बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद की भी बात बोलते हैं, श्री श्री माँ शारदा देवी बोलती हैं अमजद डाकू जैसा मेरा बेटा है, वैसा ही है जैसा शरद स्वामी शारदानंद है। तो जो भी उन लीलाओं में आते हैं वो भी पूज्य हो गए हैं। तो कपि जिसका हम नाना रूप में पूजा करते हैं, तो कपि देख के ही हम हनुमान जी की बात स्मरण हो आती है। बोलते हैं कि जो कपि हुआ है जन्म से वो भी राम नाम जप के पूज्य बन गया। सिंदूर लोग लगाते हैं, उनके नाम की व्याख्या करते हैं और उनका नाम लेके भूत प्रेत भगाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बड़े आश्चर्य की बात है। तो जिनकी कृपा मात्र से आज गिलहरी भी 3 लेखाओं से शोभा पा रही है, तो यहाँ हम वेश्या का जब हम कुछ प्रभाव पड़ते हैं तो वो भी यहाँ शोभा पा रहे हैं। क्योंकि अगर चंद्रमा में कलंक होता है, चंद्रमा में अगर दाग है, तो भी वह दाग होने से भी वो शीतलता प्रदान करने के कारण वह दाग हमको दाग के रूप में नहीं दिखाई देता है, वो निर्मलता के रूप में ही हम उसका बखान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा हेतु जुक्ति कोयलो मोने मोने रूपसी जुबती एक वैश्या संजोजन। उनकी परीक्षा करने के लिए एक बहुत ही सुंदरी वैश्या को, जिनके बारे में वो जानते थे, उसको एक षड्यंत्र के रूप में बुलाया और इस प्रकार से मन ही मन इस परीक्षा के लिए तैयारी कर ली। ए बाजारे के केमन कार पोथा खाना रसज्ञ श्री मथुरे विशेष ये जाना। जैसे पिछली बार बताया, हम जब कलकत्ता जाते हैं, बहू बाज़ार, जान बाज़ार, बाग बाज़ार, तो वो सब बाज़ार बोल के स्थान है, क्योंकि वो गंगा जी के तट का स्थान है। वहाँ पे बहुत सारे मार्केट बैठते रहते हैं, मछली बाज़ार इस प्रकार, तो मछुआ बाज़ार जैसे, तो वो सब जगह बाज़ार के नाम से प्रसिद्ध हो गए और इसीलिए ये सब बाज़ार के रूप में बोल रहे हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि रसज्ञ व्यक्ति जो होता है, जिसको अगर मान लो अफीम खाने की इच्छा है, सिगरेट पीने की इच्छा है, खैनी खाने की इच्छा है, वो ढूंढ लेगा बाज़ार में कहाँ पे खैनी बैठे बैठे बिक रही है, वो ठीक ढूंढ लेगा। वो ठीक ऐसा दोस्त बना लेगा जो खैनी खाता है, तो ढूंढ लेगा कौन से पेड़ के नीचे बैठने वाले भिखारी के पास खैनी मिलेगी, चला जाएगा। और लखनऊ में कम से कम विवेकानंद पॉलीक्लिनिक में घूमने में हमको इतना तो पता चल गया कि यहाँ के लोग रसिक हैं। किस बात के? वो अंगुली ऐसे टिपा के बढ़िया से रस डाल के पिचकारी मारने के बड़े शौकीन हैं। रंगीन कलर, रंगीन बना देने के शौकीन हैं। और हमारा विभाग बहुत मेहनत करके उस रंग को सफ़ेद रंग में पुतता जाता है। क्यों? क्योंकि वो निर्मल है, सुंदर है, सौम्य है। तो वही है, रसज्ञ व्यक्ति छोड़ता नहीं है, ढूंढ लेता है कि बाजार कहाँ है। और ये युवती के रस में डूबने वाले मथुर बाबू ढूंढ लेते हैं कि ऐसी युवती कहाँ है जो इस प्रकार के लोगों को आकर्षित कर अपना भरण पोषण जीवन यापन करती है। कम से कम ये है कि मथुर बाबू के जीवन में ये दिखाया गया है, जैसा आगे इन्होंने बोल दिया कि जब मथुर बाबू की व्याख्या कर रहे हैं, पृष्ठ संख्या 33 में बोल दे रहे हैं, कामिनी आकर्षण बुझे सोलो आना बुद्धि भ्रष्टो कर्म नष्टो ज्योतियो घोटे ना। तो ये जो पुंथिकार इसलिए पहले से ही बोल देते हैं, कहीं ऐसा ना हो मथुर बाबू किसी प्रकार से दुष्चरित्र टाइप के प्रकार के व्यक्ति हो, ऐसा न बोल दें। इसलिए वो पहले ही बोल देते हैं कि उनकी न तो बुद्धि भ्रष्ट हुई है, न ही उनका कर्म नष्ट हुआ है। वे कामिनी का आकर्षण समझते हैं, जानते हैं। कामिनी का अर्थ कि काम का आकर्षण प्रत्येक व्यक्ति में रहता है। और वही बात यहाँ बोल रहे हैं कि ए बाजारे के कैमोन कार था रसज्ञ श्री मथुरे विशेष्य जाना। एक और वस्तु है जिसके बारे में बात आ रही थी कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, पहले जैसे हमने बताया धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात चल रही थी, इसमें ये आता है कि आहार, निद्रा, भय और संतानोत्पत्ति, है ना। आहार, निद्रा, भय और उसको दूसरी भाषा में बोला गया है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। थोड़ा हम संस्कारित व्यक्ति हैं इसलिए उस बात को हम बोल सकते हैं कि अपना
प्रसाद। तो ये है 4 बातें जिससे ये जगत के सभी प्रभाव, सभी गुण प्रभावित हो रहे हैं। हमारे जो मन की इच्छाएं इन चारों प्रभावों से प्रभावित हो रही है। तो ये जो है ए बाजारे के कैमौन कार कोथा खाना रसज्ञ श्री मथुरेर विशेषीय जाना। वो जानते हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ जाता है, कौन व्यक्ति क्या करता है, कौन व्यक्ति क्या धंधा करता है, कैसा कमाता है, उसकी औकात कितनी है, वो कहाँ जाएगा, ये सब खबर मथुर बाबू को है, क्योंकि वो एक राजपाट चला रहे हैं। तो राजपाट करने वाले व्यक्ति के बारे में बोलते हैं राजा कर्णेन पश्यति। राजा जो होता है क्या करता है, कानों से देखता है, कानों से सुनता है। सुनने का मतलब वो उसका देखना हुआ। सब जगह जाकर के तो हम देख नहीं पाते हैं। जो बड़े बड़े मैनेजर होते हैं, सीईओ होते हैं, वो क्या करते हैं, सभी र्यूमर्स और बातों को इकट्ठा करके उस खिचड़ी को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में काम लगाते हैं। आइए, ए बाजारे के कैमोन कार कोथा खाना रसज्ञ मथुरेर श्री मथुर विशेषीय जाना। इसके बाद आता है लक्ष्मण बाई वेश्या ओजी रूपवती जोगीर टोलाए रूपे एतेक शकोती। वो इतनी सुंदरी है कि कोई, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे सम्राटों की कहानी कभी कभी पढ़ने को आती है, तो वो देखते हैं कि किसी एक राजा की कन्या को उन्होंने देखा जिसके मात्र अंगूठे का एक हिस्सा देखा और उसका मन उसके प्रति आ गया। उस कहीं कहीं दिखाते हैं सिर्फ मात्र एक वस्त्र देखा और उसका मन उसमें आ गया। हमारे इसमें भी देखते हैं महाभारत कालीन जो प्रेम लीलाएं हैं, उसमें भी इसी प्रकार के आकर्षण की चीज़ें हैं कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं वे इस प्रकार से अपने भाव को व्यक्त करते हैं। तो ये बोलते हैं लक्ष्मण बाई वेश्या ओजी रूपवती, इतनी सुंदरी है कि जोगीर टोलाए रूपे एतेक शक्ति। ये बड़े आश्चर्य की बात है, जोगीर टोलाए रूपे। जोगी लोग तो अपने मन को संयमित कर देते हैं, किंतु वो इतनी मोहिनी होती है कि क्या होता है, जैसे श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं 2 लोग ध्यान कर रहे हैं, आंखें मूंद के ध्यान कर रहे हैं, सामने से एक रूपवती स्त्री जा रही है, तो क्या होता है, एक तो ध्यान कर रहा है और एक आंख बंद करके देख लेता है। क्यों? तो उसने अपने जीवन में पहले भोग किया है, पहले उसने सांसारिक जीवन बिताया, उसके बाद में योगी होने आया है, तो वही है, उसके मन की गति को ऐसा देख लिया, चुपके से देख लिया। और अष्ट मैथुन में ये एक मैथुन का पार्ट है कि किसी दृश्य को देखना, ऐसे छुप करके देखना, ताकि उसके मन में उस काम भाव को जागे और उसका वो रस पाए और उस रस के द्वारा वो काम संतुष्टि करता है। विभिन्न प्रकार के भाव हैं जो आज बहुत प्रकार से मनोविज्ञान विकृति के रूप में दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, किंतु हमारे शास्त्रों में इन सब भावों को रस के साथ प्रस्तुत किया गया है। देखिए, लक्ष्मण बाई वेश्या ओजी रूपवती जोगी टोलाए रूपे। और रूप ऐसा है, स्वामी जी अपने एक प्रवचन में बोलते हैं 6 लेक्चर्स फॉर राजयोग करके एक छोटी सी पुस्तक है, आप देखेंगे, उसमें एक जगह स्वामी जी बोलते हैं सबसे पहले हमारे मन में प्रभाव डालने वाली कौन सी चीज़ें हैं, दृश्य, आँखें और कानों से सुनाई देने वाले शब्द। ये 2 चीज़ें हैं जो मनुष्य को सबसे पहले प्रभावित करती हैं। रूप एक ऐसी चीज़ है सबसे पहले हमारे मन में छप जाता है। जब भी हम श्री कृष्ण मंदिर जाएंगे, आप देखेंगे आहा कितना सुंदर सजाया है, वाह। आप वृंदावन जाएंगे तो इतनी सुंदर मनोहर छटा है कि एक काले पत्थर के रूप में श्री कृष्ण खड़े हैं, किंतु श्री कृष्ण काले पत्थर नहीं दिखते हैं, वो इतने मनमोहक लगते हैं कि देखे जाओ देखे जाओ देखे जाओ, बार बार पर्दा लगता है, देखे जाओ कब खुलेगा, देखे जाओ देखे जाओ। तो ऐसे भाव है, वो रूप इतना सुंदर है, चारों ओर उस रूप के लिए, उस सौंदर्य को दिखाने के लिए, उस मनमोहक स्वरूप को दिखाने के लिए आज भी बांके बिहारी मंदिर में सुंदर सुरभित पुष्पों की मालाएं टंगी रहती हैं।
प्रत्येक दिन के श्रृंगार के लिए वहाँ पे पंक्तिबद्ध लोग खड़े होकर के लोग, सेठ लोग भी खड़े रहते हैं, कब हमारे पैसे से वो मंदिर को सजाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग रूप देख के मोहित हो जाते हैं। वो पहला चीज़ ही है रूप देखना, आनंद। वो पहला आनंद क्या है? रूप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ संख्या 35। एके तो जाति जे मोहनत्व 16 कोला तदुपरि वेश्यावृत्ति व्यवसाय कौशला। वो इस प्रकार से व्यवसाय कुशल हैं कि जैसे गीता जी में आता है बहु शाखा अनंताश्च, ये मन में बहु प्रकार की जो शाखाएं हैं, विभिन्न प्रकार की इच्छाओं में मन जो डूबा हुआ है उसको एकत्र करके बोलते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदना। वो एक ही भाव जो है, अगर एक स्थान में बुद्धि को एकत्रित किया जाए तो वह बुद्धि क्या है? व्यवसायात्मिका बुद्धि। माने उसको और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब चीज़ों से वैराग्य, सिर्फ एक ही तरफ उसका अनुराग। तो एके तो जाति से मोहनत, वो उन्होंने अपने आप को अपने इस कार्य में इतना डुबा दिया है कि वो वेश्यावृत्ति में इतनी मोहिनी हो उठी है कि एके तो जातिज मोहनत्व। जातिज का अर्थ है जैसे किसी वस्तु का जातिज गुण। जैसे इस पत्थर का जातिज गुण है कि ये पत्थर से, ये पहाड़ से निकाला गया और उसकी उद्भव कहाँ से हुआ, तो वो वहीं पली बड़ी हैं और बचपन से ये सब चीज़ें देख रही हैं, तो वो सब चीज़ें 16 कलाएँ जानती हैं, सब चीज़ जानती हैं किस प्रकार से अपने रूप और रस से, अपने शब्दों से मोहित कर डालना किसी को, वो सब जानती हैं। वही बात बताती हैं। और तो और ये सब कोई भी अगर जान भी ले तो भी ये रहस्य उद्घाटन प्रकाश वहाँ हो जाता है कि ये सब जान करके वो बार बार इन 16 कलाओं का, इन श्रृंगार रूपी 16 कलाओं का प्रयोग करती हैं, क्योंकि वे उनकी वृत्ति क्या है? उनकी आजीविका वृत्ति ही वेश्यावृत्ति है। इसलिए अपने व्यवसाय में बड़ी कुशल हैं। ऐसी जगह श्री रामकृष्ण देव को ले गए। बोलते हैं ताय संगे मथुरेर होइलो मंत्रणा से चेमन तरतम आर 16 जना। उसके साथ मथुर बाबू की बातचीत हुई और उसकी जैसी ही और भी 16 सुंदरियों की वहाँ व्यवस्था हुई। एकत्रित तो राखी बारे तहार भवने प्रभु के जोटना कोरी दीवे से खाने, और एकत्रित करके उन सबको वहाँ रखना है और श्री प्रभु को जोटना माने एक प्रकार से उनको किसी भी प्रकार से कब्जे में कर लेने के लिए 16 कलाओं में निपुण सुंदरी, सभी प्रकार के कार्य करने वाली 16 सुंदरियाँ आकर के वहाँ पे श्री रामकृष्ण देव को अपने पास में एकदम जो व्यक्ति के जीव के पास को मुक्त करने वाले हैं उनको पाशबद्ध करने की इच्छा से ये सब सुंदरियाँ वहाँ एकत्रित हो रही हैं। भांगिया प्रभुर कथा सविशेष कोए तेजोज्वल ब्रह्मचारी ब्राह्मण तो नए। अभी ये बात किसको फंसाना है, कैसा रूप है, कैसे व्यक्ति हैं, कैसा उनका मन का स्वरूप है, किस बात पे नाराज होते हैं, किस बात पे वो खुशी होते हैं, वो क्या खाते हैं, वे वेज खाते हैं कि नॉन वेज खाते हैं। जब कोई हमारे यहाँ घर में अतिथि आने वाला होता है तो उसके बारे में हम ये जानकारी रखने की चेष्टा करते हैं। वो कैसे हैं, उनके लिए कौन सी खाट लगेगी, उनको कैसा खाना खिलाना चाहिए, वो कैसा पानी पीते हैं, वो क्या डाब का पानी पिएंगे या संतरे का पानी पिएंगे, वो सब बातें हम लोग पहले से जानने की चेष्टा करते हैं। तो वही बात है भांगिया प्रभुर कथा, ये सब डिटेल, ये सब विवरण जो है वे उनको बताते हैं। सब विशेष को विशेष प्रकार से उनको समझा देती हैं। मथुर बाबू उन सब विषयों को समझा रहे हैं। तेज किसको बोल रहे हैं? तेजोज्वल ब्रह्मचारी, वो तेजस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं। वो आगाह कर रहे हैं कि तुम्हारे पास में मैंने जो काम दिया है वो ब्रह्मचारी को फंसाने का काम दिया है। ब्रह्मचारी को फंसाने का अर्थ है कि तुम्हारा तो वंश पूरा समाप्त होगा ही, तुम्हारा धंधा समाप्त होगा, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा अगर वो अभिशाप दे देंगे तो। ये वो बात वहाँ बता रहे। वो ब्राह्मण तनय है। ब्राह्मण तनय माने ब्राह्मण पुत्र है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सिया सहित हृदय बसु सुर। पवन तनय संकट हरण,
पवन तनय माने पवन के पुत्र जो भगवान हनुमान जी हैं, वैसे ही वो ब्राह्मण तनय है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरे मथुरे कोए कुहकी मोहिनी, बड़ो बड़ो रथी टोले तो तुच्छ गुणी। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े मजे की बात है। इसका सब सुन करके उत्तर देती हैं, वो सब मोहिनी उत्तर देती हैं कि अरे बड़े बड़े रथी महारथी सब इन कदमों में गिरे हैं, ये तो तुच्छ छोटा सा गणित, क्या है इसमें, क्या है, कुछ भी नहीं है, आने दो। ऐसा वो मोहिनी ऐसा बोल रही है। तो उसमें उनका इतना आत्मविश्वास है, निर्भयता है कि वो श्री प्रभु को किसी भी प्रकार से उनके मोह जाल में फंसा लेंगी। और मथुर बाबू की जो इच्छा है वो देखना चाहते हैं कि उनकी काया, उनके मन से और जो मुख से जो बोल रहे हैं उनकी काया भी ये बात मानती है कि नहीं, वो अच्छे से परीक्षण करके बताएंगे। रथी, बड़े बड़े रथी और महारथी, अभी आप जैसे उसमें पढ़ते हैं गीता जी में आते हैं रथी और महारथी के शब्द आते हैं। रथी माने जिसके पास रथ के साथ बहुत सारी सेनाएं हैं, महारथी माने और बड़ी बड़ी सेनाएं हैं। तो इस प्रकार से पहलवान लोग बोलते हैं बड़ो बड़ो रथी टोले ये तो तुच्छ गुणी। तो वही है कि जैसे श्री रामकृष्ण देव बड़े मज़े की बात बोलते हैं कि अगर काम सिद्ध करना है तो साहेब को बोलना पड़ेगा, और साहेब से काम कराने वाले वो जिसके पास जाकर के आनंद करता है उसको बोल दो, काम हो जाएगा। श्री रामकृष्ण देव कितने व्यवहारिक बातें बताते हैं कि जो गुलाबो है उसको पकड़ो, जिसके पास में जाकर के वो शांति पाते हैं या विश्राम करते हैं उसको पकड़ो, वो बोलेगी तो अपने आप से वो बात हमारी पूर्ण हो जाएगी। तो वही बात है। आगे बढ़ते हैं। जथा दिने सुरंगिनी किछु ताही बाद, पातिलो भवन मध्य जतो छिलो फात। बड़े आश्चर्य की बात है। यथा, जथा माने यथा, जैसे, सुरंगिनी कुछ किछु नहीं बात, वो रंगीनी माने जितने प्रकार के कलर्स ऑफ लाइफ हैं, कि जितने प्रकार के भाव हैं वो सब लेकर के वहाँ वो रंगीनी वो वेश्या अपने भवन में सुंदर से साज सज्जा के साथ प्रस्तुत करती है फांद लगाने के लिए। जैसे किसी को पकड़ने जा रहे हो उस प्रकार से अपने सारे मोहक स्वरूप को वहाँ सबके भवन में सजा लेती है। अभी यहाँ आता है पृष्ठ संख्या 36, वो बोलते हैं लोए अकलंक चांद प्रभु भगवान, सांध्य भ्रमणेर हेतु तुलिलो फेटिने। ये बड़ी सुंदर बात है। आपको पता होगा कि श्री श्री माँ शारदा देवी एक जगह प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, इस चंद्रमा में भी कलंक है, किंतु मेरे चरित्र में, मेरे जीवन में कोई कलंक न रहे, मुझे ऐसा पवित्र बना देना। प्रभु के लिए श्री श्री माँ शारदा देवी अपने स्वयं के चरित्र के ऊपर इतनी बड़ी परीक्षा रखती है कि वे प्रार्थना करती हैं कि चंद्रमा में कलंक जैसा है वैसा भी कलंक न रहे, क्योंकि चंद्रमा में कलंक होते हुए वो पूजनीय है। अभी भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, वो कलंक होते हुए पूजनीय क्योंकि वो शीतल है, हमारे मन को शीतल करता है। श्री श्री माँ शारदा देवी ऐसे अपने आप को शीतल और पवित्र बनाना चाहती हैं, वो प्रार्थना करती हैं। देखिए परवर्ती समय में एक बार उनकी जो रिश्तेदार रहती हैं बोलती हैं कि वो नहाई नहीं है, वो किस प्रकार से श्री प्रभु का काम करेंगी। श्री श्री माँ शारदा देवी बोलती हैं तुम सिर्फ मात्र मुझे स्पर्श कर लो और काम में लग जाओ। क्या आश्चर्य की बात है। एक ऐसी पवित्रता, माँ के चिंतन से मन इतना पवित्र हो जाता है कि मात्र चिंतन कर लीजिए, मात्र स्पर्श कर लीजिए। हम कभी कभी जैसे यूथ फोरम में जाते हैं तो जहाँ पे इस प्रकार की बहुत सी समस्या, जैसे ये स्वाभाविक है कि युवावस्था में मन की इच्छाएं उद्दाम नृत्य करती हैं,
तो वहाँ पे ये सबसे सीधा उदाहरण हम देते हैं कि अपनी ऊपर की पॉकेट में, इस जेब में श्री श्री माँ शारदा देवी का एक छवि चित्र रख लो भैया। जब भी मन में आए उस छवि चित्र को निकाल के बोलना कि माँ मेरे मन में ये भाव आ रहे हैं। बस इतना से बोलना कि माँ मेरे मन में ऐसे भाव आ रहे, मेरा मन को निर्मल बनाओ। बस इतनी सी प्रार्थना जब भी इस प्रकार की भाव हो वहाँ माँ के पास में बोलना। और ऐसा करने वाले बहुत सारे अभ्यास करने वाले युवा लोगों ने इस बात का बारे में बताया है कि मन उनका निर्मल होता है, पवित्र होता है, क्योंकि हम किसी के शरणापन हो रहे हैं। किसके शरणापन हो रहे हैं? जो स्वयं पवित्र हैं, जो स्वयं निर्मल है, जिन्होंने अपने जीवन को विभिन्न अग्नि परीक्षाओं के बीच में डाल करके पवित्र किया है। उनके पास उनका स्मरण करने मात्र से हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। वही बात यहाँ पर है कि लोए अकलंक चांद श्री प्रभु भगवान सांध्य भ्रमणेर हेतु तुलिलो फेटिने। यहाँ बहुत सी बातें यहाँ मन में विचार आ रहे हैं, समय के साथ में इतना वर्णन कर पाएंगे कि नहीं। जैसे बोलते हैं अकलंक चांद, चंद्रमा है किंतु अकलंक चांद के जैसे उनका मन है। किनका? श्री प्रभु है, श्री प्रभु भगवान है। भगवान किस लिए है? क्योंकि उनमें उनके अंतर्मन में इस प्रकार का कोई कलंक नहीं है। जो कहते हैं ना, जो रूप यौवन में सुंदर और सौम्य है, उसका कोई एक अवगुण भी रहे तो हम उसको दूर कर देते हैं, हम उसकी तरफ देखते भी नहीं है, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो वही है, वो नज़रअंदाज करने की भी आवश्यकता नहीं है। वो इतने निष्कलंक हैं, वो इतने सुंदर हैं, इतने पवित्र हैं कि जिनके स्मरण मात्र से मन में पवित्रता चली आती है। और अभी यहाँ मजे की बात है, सांध्य भ्रमणेर हेतु तुलिलो फेटिने। अभी ये ऐसे प्रभु को वो क्या करते हैं? संध्या समय में अपने रथ में बैठा रहे हैं। संध्या समय क्या समय है? उपासना का समय है। संध्या समय क्या समय है? जहाँ दिन का समय समाप्त हो रहा है, रात्रि शुरू हो रही है। या संध्या समय क्या है? जहाँ रात्रि समाप्त होती है, दिन आने वाला होता है। तो ये जो संधि क्षण है, उस समय में श्री रामकृष्ण देव को अपने रथ में बैठाने की कार्यवाही हो रही है। अभी ये देखा जाए यहाँ दो गतियाँ मिलित हो रही हैं। कैसे? जहाँ मथुर बाबू इस षड्यंत्र में श्री रामकृष्ण देव को लेके जा रहे हैं, वे कामी प्रभु पुरुष हैं, या वे इस प्रकार के पुरुष हैं जो अन्य प्रकार के कार्य भी करते हैं। किस समय करते हैं? जब थोड़ा अंधकार ढल जाए, जब लोगों के जो कार्य करने की शक्ति क्षीण होकर के जैसे पक्षी अपने घोंसले में जाने लगते हैं, उस समय जब अंधकार हो जाए, कोई ना देखे, ऐसे समय में वो उनको लेकर के जाना चाहते हैं। किनको? श्री रामकृष्ण देव को, जिनके सामने में ये दिन रात तो क्या, ये सृष्टि तो क्या, ये पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड जहाँ उनके सामने में है, उनके स्वरूप में स्थित है, वे ही दिन रात के करता है, उनको ही संध्या समय में लेकर के जा रहे हैं। कहाँ? देखो, मथुर कोरिलो यात्रा गढ़ अभिमुखे पथेर धूपा से लोग दाढ़ाइया देखे। तो मथुर बाबू जो है वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। गढ़ अभिमुखे माने अपने गढ़ में, अपने बाजार में, अपने नगर की तरफ, इस तरफ में अपने रथ का मुख करके वो लेकर के जा रहे हैं। और पास में जो लोग खड़े हैं वो ये अपूर्व छटा को देख रहे हैं। क्या है? वो छटा है, एके मथुरेर गाड़ी ताहे सुसज्जितो उच्चे श्रवासम जोड़ा अश्व सुसज्जितो। बोलते हैं एक तो गाड़ी इतनी सुंदर है, पुराने रथ अगर आप कलकत्ता जाएं तो देखेंगे विक्टोरिया के जो है वहाँ पे भवन, उसके सामने में रथ रहते हैं बड़े बड़े, अगर उसमें चढ़े तो राजा के समान दिखाई देता है। ऐसे सुंदर रथ है जहाँ पे घोड़े भी हैं। तो ये दो घोड़े हैं, कैसे हैं? उच्चे श्रवासम। उच्चे श्रवा किसके घोड़े थे?
अर्जुन के जो रथ हैं उसके सामने में जो 2 घोड़े लगे हैं सफ़ेद रंग के, उनका नाम है उच्चैश्रवा। ऐसे घोड़े उसमें सुसज्जित करके रखे गए हैं। शोभार कोबो की कथा नाही जाए इति छुटिल उद्देश्य पोथे पवनेर गति। हवा की गति से उनका जो रथ है उड़ने लगा, चलने लगा। शोभा, उसकी शोभा ही क्या, वो इतना सुंदर है। छुटिल उद्देश्य पथे, वो उस उद्देश्य के पथ पे आगे बढ़ता है। वो बोलते हैं मिनिट एड़ाए आध घंटार पथ चक्रपाणी संगे जैनो अर्जुने रथ। श्री रामकृष्ण के देव के लिए वो बोल रहे हैं चक्रपाणी। पाणी माने हाथ, चक्र, जो उनके हाथ में चक्र चल रहा है। तो जो सृष्टि के चक्र को चला रहे हैं उनको उस रथ में लेके जा रहे हैं। तो ऐसे समय बीत गया कि जैसे जहाँ आधा घंटा लगना है वो कुछ क्षण मात्र में ही वो जैसे रथ चल पड़ा हो। मिनिट एड़ाए आध घंटा के पथ चक्रपाणी संगे जैनो अर्जुने रथ। तो ऐसा ही जैसे अर्जुन का रथ चलता है वैसे ही मथुर बाबू का रथ चल रहा है श्री रामकृष्ण देव को लेकर के। विशाल गौड़ेर माठ चारिदिके खोला शीतोर गांगे वायु रंगी कोरे खेला। अभी ये बड़े मज़े की बात है, इसमें थोड़ा सा रहस्य भी है। अभी क्या है कि कवि लोग क्या करते हैं ना, बड़े आश्चर्य की बात होती है। आप भी अब विद्यालयों में पढ़े हैं तो बोलते हैं, पढ़ते हैं ना कि भाई उपरोक्त पंक्तियों में कवि जी ने क्या कल्पना की है। 4 पंक्तियाँ लिख देते हैं, उपरोक्त क्या कहना चाहता है। अरे भाई कवि जो कहना चाहता है उसने कह दिया, और वो बोलते नहीं कवि ये नहीं बोलता, उसके पीछे के भाव को बताओ। तो भाई वो कवि बड़े अजीब हैं जो पीछे के भावों को छुपा लेते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। अरे कहना है तो सामने आके बोल दो ना भाई। किंतु कवि बड़े मज़े के साथ रसमय तरीके से ये सब बातें बोलते हैं। जैसे ऊपर उन्होंने बोला लोहे अकलन को चांद प्रभु भगवान सांध्य भ्रमणे हेतु तुलिलो फेटिने। ये जो सांध्य भ्रमण है आप देखेंगे कि जो साधक व्यक्ति है संध्या समय का भ्रमण नहीं करता है। संध्या समय का कार्य को वो उपेक्षा करता है या दूर रहना चाहता है। क्यों? संध्या समय उपासना का समय है। उस समय में वो लेके जा रहे हैं, माने वो उस समय इस प्रकार के विपरीत भाव लेकर के दिखा दे रहे हैं कि आपको उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करें, मेरे साथ चलिए और आनंद मनाने के लिए जाइए। कहाँ लेके जा रहे हैं? देखिए, विशाल गौड़ेर माठ चारिदिके खोला शीतोर गांगे वायु रंगे कोरे खेला। शीतोर माने शीत, गांगे माने गंगा की वायु वहाँ पे रंगमय है, आनंदमय है। क्यों? जब शरीर में जब विश्राम की इच्छा हो, अगर गंगा की शीतल वायु आई हो तो देखें थोड़ी देर भी आप अगर गंगा जी की पास में खड़े हों तो मन प्राण एकदम शीतल हो जाता है। जा कर के भी कहीं देखें, चाहे हरिद्वार देखें, चाहे कलकत्ता में देखें, चाहे यहाँ भी देखें, तो जहाँ भी इस प्रकार से सुंदर शीतल वायु से जब गंगा से स्पर्श होकर आ रही है तो मन को शुद्ध और पवित्र करती है, शीतल करती है। और वहाँ चारों ओर क्या है? सुंदर सौरम्य घास लगी है, बहुत बड़ा खुला मैदान है। तो ये सब जो है इसको बोल सकते हैं कि श्री मथुर बाबू एक पहले से समा बना देना चाहते हैं, एक पहले से एक वातावरण बना रहे हैं उनके मन को दूसरी तरफ ले जाने का। श्री रामकृष्ण देव के मन को दूसरी तरफ ले जाने के लिए हम लोग जैसे बोलते हैं, हम लोग आउटिंग करके जाते हैं करके। हम लोग बोलते हैं सप्ताह में एक बार कहीं जगह घूमने जाना है, अपने आप को, अपने मन को बदल करने के लिए। चेंज, टू गेट द चेंज इन माई लाइफ। डेली लाइफ मोनोटोनस हो जा रहा है, चलो घूम के आते हैं। और हमारे भक्त लोग भी जैसे करते हैं ना, चलो आज इस बार जो है इस साल 1 महीना हम किसी आश्रम में रह के आएंगे। लेट अस चेंज, लेट अस चेंज। तो वही बात है, वहाँ से अभी आश्रम से एक मंदिर से श्री रामकृष्ण देव को उठा करके वो लेके आ रहे हैं, उपासना के समय में लेके आ रहे हैं, ध्यान के समय लेके आ रहे हैं, श्री रामकृष्ण देव जैसे व्यक्तित्व को लेके आ रहे हैं, सुंदर सुरम्य स्थानों को दिखा रहे हैं, गंगा जी की शीतल वायु को दिखा रहे हैं। फिर बोलते हैं से बने अशेष तृप्ति मनेर उल्लास समय बुझिया
फिरे मथुर विश्वास। जब श्री रामकृष्ण देव का मन उस प्रकार की प्रकृति के प्रभाव में लीन होने लगता है, ऐसा समय सोच करके वे श्री रामकृष्ण देव को फिर से बग्गी में बैठने को बोलते हैं। और अब अगले प्रकरण में देखेंगे वे रथ में बैठा के श्री रामकृष्ण देव को वो लक्ष्मण बाई के पास लेके जाएंगे। मुझे लगता है और 2-3 प्रकरण आएंगे, तब जाकर के ये पूरी घटना पूर्ण होगी। हर बार सोचता हूँ कि इसको जल्दी से कर डाल लूँ, किंतु हर बार कुछ नई बातें आ जाती हैं। हर बार श्री रामकृष्ण देव की कृपा से कुछ और तत्व की बातें हमारे मन में आती है, वही फिर वर्णना करते हैं, प्रकाश करते हैं, और उससे क्या होता है, हमारा मन विमल परमहंसम रामकृष्णम भजामः। आइए श्री रामकृष्ण स्तोत्र पाठ करते हैं। आचंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतोऽप्यहनजहो लोककल्याणमार्गम् त्रैलोक्येऽप्य प्रतिममहिमा जानकी प्राणबन्धो भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपु सीतया यो हि राम स्तवधीकृत्य प्रलयकलितं वाहवोत्थं महान्तं हेत्वा प्रकृतिसहजाम् अन्धतामेश्वमेश्वराम् गीतं शान्तं मधुरमपि सिंहनादं जगर्ज सोऽयं जातप्रथितपुरुषो रामकृष्ण स्त्रीधाम सोऽयं जात प्रथितपुरुषो रामकृष्ण स्त्रीधाम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्री राम।